नमस्कार, खबर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं अनामिका पांडे। सबसे पहले बात करेंगे, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है और इसी खबर की बात सबसे पहले करेंगे। बंगाल में चिटफंड मामले में जांच के लिए पहुंची सीबीआई की गिरफ्तारी और सीएम ममता बनर्जी के बाद धरने पर बैठने का असर झारखंड में भी दिखा है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लोकतंत्र के नाम पर भ्रष्टाचार को छिपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वो सरकारी मशीनरी का उपयोग कर अपने भ्रष्टाचार के कारनामे को छिपाना चाहती हैं। देश की जनता देख रही है लोकतंत्र पर जिस तरह भ्रष्टाचारी नेता हमला बोलना चाहते हैं। चिटफंड में कथित घपलेबाजी का आरोप है, जिसकी जांच के लिए कल सीबीआई की टीम पहुंची थी। सीएम ने कहा कि जनता ममता, नायडू, तेजस्वी जैसे नेताओं को 2019 में सबक सिखाएगी। पर जिस तरह ये भ्रष्टाचारी नेता लोग हमला कर रहे हैं, तो 2019 में जनता पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी को साफ करेगा, तमिलनाडु से नायडू जी को साफ करेगा और तेजस्वी लालू यादव को बिहार से साफ करेगा। जमशेदपुर में झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कदमा थाना प्रभारी को फोन पर जमकर फटकार लगाई। सरयू राय ने कहा कि अगर आपसे थाना नहीं संभलता है तो चूड़ी पहनकर थाने में ताला मार दीजिए। इतना ही नहीं, दारोगा बाबू को मंत्री जी ने काम में लापरवाही करने पर जेल भेजने तक की बात कही। दरअसल कदमा के लोगों ने स्थानीय विधायक सरयू राय से थानेदार की शिकायत की थी कि छेड़खानी के आरोपियों को पैसे लेकर छोड़ दिया गया है। इस पर दारोगा को मंत्री ने कहा कि सुधर जाइए, ये अंतिम चेतावनी है। दोनों के बीच बातचीत के कुछ अंश जी मीडिया को भी मिले। हमसे आके मीठी मीठी बात करते हैं और हम जिस काम का निर्देश देते हैं कि इसको रोकना चाहिए गुंडागर्दी को, तो गुंडों के पक्ष में खड़ा होते हैं। मैं इन सबों से लिखवा के दे रहा हूँ, ये सब देंगे सीनियर एसपी को और मैं देखता हूँ कि पुलिस प्रशासन कैसे चलता है यहाँ का। मैंने आपको केवल वार्निंग लास्ट दिया है, इसके बाद मैं कोई फोन नहीं करूंगा। आपके थाना के जरूरत होगा तो मैं कहूंगा सीनियर एसपी से, कदमा थाना में आप ताला लगवा दीजिए और चूड़ी पहना के भेज दिए वहां के थानेदार को कहीं बाहर में। गुंडे हैं, बदमाश हैं, जो सनातनी परंपरा से बदमाश हैं, वो आपका लिखा हुआ ले घुमा के दिखा रहे हैं कि देखो थाना ने हमको लिख के दिया है। अब मैं इसको कहता हूं कि जाके कोर्ट में केस करे आप लोगों के ऊपर। मजाक है क्या? किसी को थाना में लगे और पीटे, बैठ के पिटाए, उसे लिखवा लिए। इसी तरह से थाना चलता है। अब मैं आपको अंतिम बात कर रहा हूं, मैं सीनियर एसपी को बात करूंगा, इन सबको भेज रहा हूं मैं। गिरिडीह में सीएम रघुवर दास के कार्यक्रम में काले कपड़े उतरवाने के मसले पर विपक्ष ने हंगामा किया। गीता कोड़ा समेत 3 महिला विधायकों ने भी हंगामा किया। इस पर विरंची नारायण ने कहा कि सुरक्षा पर सवाल खड़े करते विधायकों को तल्ख जवाब दिए हैं। इस पर विधायक नहीं माने और स्पीकर के सामने भी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। अगर हम गौर कर सकते तो इनके मंत्री और इनके पदाधिकारी क्यों नहीं गौर कर सकते? आतंकवादी जा रहा है, उग्रवादी जा रहा है, कैसे पता चलेगा? माननीय झारखंड विधानसभा में गर्मा गर्म बहस हुई। मामला था बुर्का। प्रश्नकाल के दौरान नियमों को ताक पर रखते हुए सदन में विपक्ष ने गिरिडीह में सीएम रघुवर दास के कार्यक्रम में काले कपड़े उतरवाने का मामला उठाया। हंगामे को बिरंची नारायण ने थामा और टका सा जवाब दिया। आतंकवादी जा रहा है, उग्रवादी जा रहा है, कैसे पता चलेगा? माननीय आतंकवादी जा रहा है, उग्रवादी जा रहा है, कैसे पता चलेगा? इसके बाद भी विधायक शांत नहीं हुए, हंगामा जारी रहा। अब बुर्का के आड़ में उग्रवादी जा रहा है कि आतंकवादी जा रहा है, कैसे पता चलेगा महोदय? इसलिए बुर्का तो उतरवाना ही चाहिए, किसी भी परिस्थिति में उतरवाना चाहिए महोदय। प्रदीप यादव ने तो सीएम से जवाब तक मांगा। इस पर स्पीकर ने मामले को थामा। ये मुख्यमंत्री से जवाब दिलाइए कि किन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी रखिए ना, कहाँ दिक्कत है उसमें? मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी है और हम तो देखिए इतना उदार विचार के हम हैं, तो हम जितना उदार हैं उतने हम पर दबाव डालते हैं आप लोग। अगर मन में सम्मान होता तो मुख्यमंत्री की सभा में जहां सुकन्या योजना प्रारंभ होता हो, इस प्रकार की घटना देखने को न मिलती। लड़कियों के दुपट्टे नहीं उतारे जाते। सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है कि किसी गलत वेशभूषा में कोई असामाजिक तत्व ना आ जाए। लेकिन यहाँ का विषय सिर्फ आप लोग बोल रहे हैं काला कपड़ा, तो काला कपड़ा क्या है, मैंने क्या है, हम समझ के ही बोल सकते हैं।
प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाए गए, लेकिन सुरक्षा भी जरूरी है और सम्मान भी। कहा जा सकता है कि मामले को सदन में उठाकर सुरक्षा को सियासी रंग देने की कोशिश की गई। कामरान के साथ मदन सिंह, जी मीडिया, रांची। झारखंड विधानसभा में जातिगत जनगणना का मसला भी उठा। सरना आदिवासियों की जनगणना का मसला कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत ने उठाया, जिस पर सीएम रघुवर दास ने आश्वासन दिया। इसके बाद खरवार जाति को राज्य में सरकारी पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति में लाभ का मसला उठा। विपक्ष ने नियम को बदलने की मांग की है। झारखंड विधानसभा में आज भीतरी बाहरी का मसला गूंजा। खरवार जाति के अधिकारियों कर्मचारियों को राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिए जाने पर सवाल खड़े किए गए। मामला उठाया जेएमएम विधायक पॉलुस सोरेन ने। ये जो उत्तर सरकार की ओर से जो मिला है, सदन को गुमराह करने का प्रयास किया गया अध्यक्ष महोदय, और इस प्रकार से लगता है कि बिहार से यहाँ पर झारखंड में जो सेवा दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जो भी पदाधिकारी है, लगभग कम से कम सैकड़ों ऐसे पदाधिकारी जो है सरकार को धोखा दे करके एसटी का लाभ ले रहा अध्यक्ष महोदय। पॉलुस के वार का जवाब मंत्री नीलकंठ मुंडा ने दिया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक नियमों के तहत सब कुछ किया गया है। झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति की सूची में अध्यक्ष महोदय 16वें नंबर पर दर्ज है। इसलिए अध्यक्ष महोदय उनको प्रोन्नति देने में अध्यक्ष महोदय जो भी आदिवासी या अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष महोदय किसी भी तरह का इसमें अध्यक्ष महोदय कोई गलत या नियम विरोध नहीं कार्य हुआ है। लेकिन जवाब से पॉलुस संतुष्ट नहीं हुए। बहस चलती रही और भागलपुर के एक इंजीनियर का हवाला देते हुए ऐसे सैकड़ों कर्मचारियों को लाभ दिए जाने का मामला तूल पकड़ा। आपका जो रांची जिला, सिंहभूम, हजारीबाग, संथाल परगना एवं मानभूम में ये खरवार जाति एसटी में आते हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन भागलपुर से आए हुए जो पदाधिकारी यहाँ पर झारखंड में हैं, ये बैकवर्ड में है और ये लोग यहाँ के एसटी का लाभ ले रहे हैं अध्यक्ष महोदय। ये मेरे सवाल है। पूरा मुंडा जितने यहाँ आदिवासी हैं वो असम में अध्यक्ष महोदय नहीं है, तो खरवार होना झारखंड में आदिवासी हो जाएंगे, जनजाति हो जाएंगे, शेड्यूल ट्राइब हो जाएंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वही बात उठा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, हम दूसरे राज्य में नहीं है। स्पीकर ने सदन को संतुष्ट करने की कोशिश की, लेकिन प्रदीप यादव फिर उठ खड़े हुए। स्टेट का नहीं होगा, उसे उस जाति में रहते हुए भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। हम ज्यादा है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में ज्यादा पिछड़ी का लाभ नहीं ले सकते। ठीक है, उसकी बहाली उस कोटे में हुई, वहां तक ठीक है, क्योंकि उसमें होल बिहार एक था, उसमें अविभाजित बिहार, उसमें दिक्कत नहीं। उसके प्रमोशन में जिसको लाभ दिया गया, ये गलत है अध्यक्ष महोदय। आरक्षण और जाति का मसला सरना धर्मावलंबियों तक पहुंचा। मुद्दा उठाया सुखदेव भगत ने। कहा कि सरना जाति की सुरक्षा के लिए सरकार प्रयास कर रही है। क्या सरना धर्मावलंबियों की जातिगत जनगणना की कोई कोशिश है या नहीं? सरना धर्म कोड जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड में उनकी भी अपनी विशेष पहचान है। उसके लिए क्या यहाँ से एक केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजने की कृपा करेंगे? यही अध्यक्ष महोदय रिक्वेस्ट है। आगामी जनगणना के मानक निर्धारित समय के समय राज्य सरकार इस संबंध में विधि सम्मत आगे कार्रवाई करेगी। सवाल जवाब का दौर चला। विपक्ष के कई नेताओं ने एक के बाद एक जनहित के मसले भी उठाए और समस्याओं को सुलझाने की अपील की। सीएम ने विपक्ष के कई सवालों का जवाब दिया। बहरहाल झारखंड विधानसभा की कार्रवाई में महज 2 दिन ही रह गए हैं। अब तक की कार्रवाई बेहतर कही जा सकती है। कुमार चंदन के साथ मदन सिंह, जी मीडिया, रांची। झारखंड विधानसभा में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार, उत्पाद एवं मद्य निषेध, खनन एवं भूतत्व विभाग, ऊर्जा और जनसंपर्क वाणिज्य कर विभाग की अनुदान मांग पर सदन में चर्चा के बाद अनुदान मांग सदन से पास हो गई है। चर्चा के दौरान विपक्ष ने सदन में सरकार को खूब घेरने की कोशिश की। इस पर कुछ देर के लिए नोकझोंक चलती रही। विपक्ष ने चर्चा के दौरान सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि सरकार का उत्तर नहीं सुनना दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री अमर बावरी ने कहा कि सरकारी जमीन को हड़पने का अधिकार किसी को नहीं है। जिसने भी सरकारी जमीन, पहाड़ और नदी का अतिक्रमण किया है, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। माननीय सदस्य कोई आरोप लगाते हैं और सरकार की तरफ से उत्तर देने की बात आती है तो उन्हें सुनना चाहिए।
निश्चित नहीं सुनना इसका मतलब कहीं न कहीं विपक्ष की बातों में दम नहीं है, वो सच्चाई को फेस नहीं कर पाते हैं, वो निकल जाता है समझ। कोई भी कानून सतत नहीं हो, शाश्वत नहीं हो सकती है। उसमें आपको अपने हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपने कमियों और खामियों के हिसाब से आपको करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप कोई कुछ नया नहीं करना चाहिए या आपकी क्षमता और आपकी योग्यता पे भी प्रश्न चिन्ह आते हैं। चाहिए है कि चाहे वो रणधीर सिंह हो, चाहे वो अमर बावरी हो, आपने देखा कितना लैप्सेस है, कितना लापरवाही है, लोग अनसीरियस मंत्री लोग हैं, ये लोग कहता कुछ और करता कुछ और। आप देखिए बिजली नहीं मिल रहा है, ब्लैकआउट की स्थिति है। आप रांची से 8 किलोमीटर बाहर तो निकलिए, आपको पूरा सच्चाई मालूम चल जाएगा कि क्या सच्चाई है बिजली में। देखिए भू राजस्व विभाग, उद्योग, मद्य निषेध जैसे विभागों पर आज कटौती प्रस्ताव आए थे और आप लोगों ने देखा है सरकार ने इन विषयों में और इन डिपार्टमेंट्स में किस तरह की नीति बनाई है। जहां सरकार को दवाई बेचनी चाहिए, सरकारी दवा की दुकान खोलनी चाहिए, सरकार दारू की दुकान खोल रही है। और उस पे भी जिस आधार पे इन्होंने शराब बेचने का निर्णय लिया था, उस पे 1000 करोड़ के आसपास का राजस्व का नुकसान हुआ है 2 सालों में। कांग्रेस ने मुरहाबादी स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा के पास मौन व्रत किया। ये प्रदर्शन धनबाद में जमीन कानूनों के विरोध में किया गया है। दरअसल धनबाद में स्थापना दिवस पर तैयारी है, जिसमें सरकार की कोशिश है कि सीएनटी एसपीटी को लेकर विपक्ष के दुष्प्रचार को रोका जाए। बीजेपी ने चुनौती दी है कि जेएमएम के नेताओं में तनिक भी नैतिकता है तो कानून का उल्लंघन कर कब्जे की कई जमीन आदिवासियों को लौटा दें। इनके यहाँ समीर उरांव जी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, बड़े बड़े बोल वो भी बोला करते थे, फिर चुप हो गए, उनके मामले भी सामने आए। मुख्यमंत्री के भाई ने भी सीएनटी एसपीटी एक्ट का उल्लंघन किया। आज इनके जितने मंत्री और बड़े नेता हैं सभी रांची में निवासित हैं, सभी का रांची में अट्टालिकाएं हैं, भूखंड है, उस पर ये लोग चुप रहते हैं। अरे सरकार आपकी है, क्या बिना मतलब अनर्गल प्रयास करते हैं? आप कुछ करिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की कथनी और करनी में कितना अंतर है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब आदिवासी और मूलवासियों हित की बात करते हैं, लेकिन जब सरकार में आते हैं तो स्थानीय नीति की घोषणा नहीं करते। आज हेमंत सोरेन से बड़ा कोई जमींदार नहीं है झारखंड में जिसकी इतनी जमीनें हैं, और वो भी उन्होंने सीएनटी एसपीटी का उल्लंघन करके गरीब आदिवासियों से ठगा है। चाईबासा में भारतीय जनता युवा मोर्चा कल कोल्हान में हुंकार भरेगा। सिंहभूम स्पोर्ट्स मैदान में प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर झारखंड के युवाओं में जोश भरेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कोल्हान के युवाओं में ऊर्जा भरने की तैयारी है। इस सम्मेलन में कोल्हान के तीनों जिलों चाईबासा, जमशेदपुर और सरायकेला के करीब 3000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सुबह विशेष विमान से जमशेदपुर आएंगे और सड़क मार्ग से चाईबासा पहुंचेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ, जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो के अलावा कोल्हान के सभी विधायक और नेता भी शामिल होंगे। पार्टी की माने तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने राज्य को 5 क्लस्टर में बांटा है, जिसमें चाईबासा भी एक क्लस्टर है। इस कार्यक्रम को विजय लक्ष्य नाम दिया गया है। युवा मोर्चा ने नारा दिया है, लक्ष्य हमारा, मोदी सरकार दोबारा। हमारी केंद्र और राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको हमारे युवाओं को मार्गदर्शन करने के लिए हम लोग के बीच में आएंगे अतिथि स्वरूप हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री महोदय। साथ ही इस बार युवाओं ने ठाना है कि मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। 2 घंटे के लिए धरती के भगवान हड़ताल पर रहेंगे। 6 तारीख को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक सभी सरकारी और गैर सरकारी चिकित्सक कलम बंद हड़ताल करेंगे। इस दौरान वो काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। दरअसल ये हड़ताल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विस एसोसिएशन की संयुक्त बैठक के बाद की गई है। आपको बता दें कि मेडिकल प्रोटेक्शन बिल पास नहीं होने पर यह निर्णय लिया गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि इस बिल में कुछ सुधार लाने की जरूरत है और दिसंबर तक इसे लागू करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन डॉक्टरों ने आश्वासन को दरकिनार कर हड़ताल का फैसला किया है। आईएमए रांची, आईएमए और झांसा के द्वारा आहूत ये आंदोलन है जिसमें हमारा मुख्य मांग है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को झारखंड में लागू किया जाए। जैसे कि सबको मालूम है 18 राज्यों में ये पहले से लागू है और मोदी जी का राज्य गुजरात जो है वो दूसरा ऐसा राज्य था जिसने इसे लागू किया था। तो मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर झारखंड में क्यों नहीं लागू हो रहा है।
और धनबाद में अपराधियों को पुलिस की वर्दी का भी खौफ नहीं रहा है। बेखौफ अपराधियों ने सदर थाना क्षेत्र में पुलिस के एसआई के साथ ही लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि एसआई शंभूनाथ ठाकुर बैंक के 1 लाख रुपए निकाल कर आ रहे थे, तभी बाइक सवार 2 अपराधी उससे रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। उन्होंने इसकी शिकायत सदर थाने में की है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है। स्टेट बैंक आए थे और निजी काम से 1 लाख रुपया ये निकाले जा रहे थे जी। ठीक है। उसके बाद ये पुलिस ऑफिस में वेतन पर्ची अपना लिए और 1:30 बजे के लगभग थाना है ये हमारा पेट्रोल पंप ग्रीन होटल के पास में बैग हाथ में था। मोटरसाइकिल से एक आदमी पीछे से आया और हाथ से बैग छीन कर मौत के बाद भी आदमी को अस्पताल चैन नहीं लेने देता है। 2 दिन में 2 मामले सामने आए हैं जिसमें मानवता को कटघरे में खड़ा किया गया है। कहां शव को 24 घंटे बंधक बनाया गया, कहीं परिजनों को बेचारा बनने पर मजबूर कर दिया गया। रूफिया खातून इस दुनिया में नहीं है। जी बिहार झारखंड की पहल के बाद परिवार वालों को ये मिला, लेकिन ये शव 24 घंटे से गुरु नानक अस्पताल में पड़ा रहा। परिवार वालों का कहना है कि नियमों को ताक पर रखकर पैसों की खातिर शव को 24 घंटे तक बंधक बनाया गया। कल रात में मेरा बॉडी जो भी एक्सपायर कर गया, जो भी था मरीज, और अभी मैं जब आया इनको कि भैया मेरे पास कार्ड है, सब कुछ एक्सेप्ट करो, मैं पहले भी दिखाया तो बोलता है कि नहीं, जब तक आप बिल नहीं पे करोगे तब तक मैं आपको बॉडी नहीं दूंगा। परिवार वालों का आरोप है कि जब रुफिया खातून को सिर में दर्द हुआ तो उसके इलाज के लिए 22 जनवरी को वो गुरु नानक अस्पताल पहुंचे और अस्पताल पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले आयुष्मान योजना का कार्ड प्रबंधन को दिया। परिजन का आरोप है कि इंटरनेट पर इसकी जानकारी निकाली गई कि गुरु नानक अस्पताल में आयुष्मान भारत के तहत इलाज हो सकता था, लेकिन प्रबंधन की मनमानी की वजह से उन्होंने शव को बंधक रखा। मेरे पास पैसा उतना है नहीं, फिर भी पड़ल रखल है, मजबूरी में अकेला हूँ यहाँ पर। घर और कहने का मतलब घर का भी अकेला आदमी हूँ। मेरे वो बड़े कार्ड है सर, मतलब कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ कार्ड अभी संज्ञान में मुझे आया है, अभी चेयरमैन से मैं बात किया हूँ, डेड बॉडी उसका मिल जाएगा। दूसरा चीज है कि अगर वो गलत करते हैं तो कोई हमको कंप्लेन करे तो हम उसको जो है लाइसेंस कैंसिल कर देंगे पूरा। ठीक 1 दिन पहले रिम्स की भी लापरवाही हमने आपको दिखाई थी, जहां अस्पताल कर्मचारी इंसानियत को ताक पर रखकर पोस्टमार्टम हाउस के बाहर 1000 रुपए तक की वसूली कर रहा है। शिकायत मिली थी कि पोस्टमार्टम के बाद पैसे देने के बाद ही वो शव को कफन लपेटता है, नहीं तो ऐसे ही खुले में छोड़ देने की धमकी देता है। कर्मचारी की बदसलूकी जी मीडिया के कैमरे में कैद हो गई, लेकिन अब तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। सौरभ शुक्ला के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। जिस हो भाषा को लेकर झारखंड में कुछ नेता अपनी राजनीति चमकाते हैं, आंदोलन के नाम पर ट्रेनें रोकते हैं, आज उस हो भाषा के जनक के परिवार की हालत आपको रुला देगी। हो भाषा के आविष्कारक लाको बोद्रा का परिवार आज बदहाल है। कोलगुरु के नाम से आदिवासी समाज में पूजे जाने वाले लाको बोद्रा की 80 वर्षीय छोटी बहन इन दिनों बेसहारा मरणासन्न पड़ी हैं। मतलबी दुनिया को ये बीमार महिला मन ही मन कोस रही है, क्योंकि जिस भाई के साथ हो भाषा के लिए आंदोलन किया वो वक्त के हाथों ही बेबस है। जी हाँ, लाको बोद्रा हो भाषा के जनक माने जाते हैं। झारखंड, ओडिशा और बंगाल के सीमावर्ती जिलों में आदिवासी हो समाज के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं, लेकिन गुरु की बहन को लोग भूल गए। बाचू महतो स्कूल में जो टीचर है नीता तिवारी, वो यहाँ बगल गांव में रहती है। वो खबर की थी कि उनकी लाको बोद्रा जी की बहन है, उनका तबीयत बहुत खराब है, तो वही हम लोग देखने आए थे कि उनका तबीयत कैसा है, कोई देखभाल करने वाला है या नहीं। कल जब आए तो देखे कि उनका हालत तो बहुत खराब है। लाको बोद्रा ने हो भाषा की लिपि वारंग क्षिति का आविष्कार करके आदिवासी समाज को नई दिशा दी थी। अविवाहित रहकर बड़े भाई के साथ समाज सेवा में सब कुछ न्योछावर कर दिया। 80 वर्षीय पैगला कोई आखिरी सांसें गिन रही है। खूट पानी प्रखंड के पासेया कोल गुरु लाको बोद्रा का
पैतृक गांव है। इस गांव में ही लाको बोदरा का स्मारक बना है, जिसे टाटा स्टील ने बनवाया है। लेकिन ये स्मारक भी रख रखाव के अभाव में बदहाल है। स्मारक के कमरे में शौचालय नहीं होने के कारण उन्हें मिट्टी के पुराने घर में शिफ्ट कर दिया गया। बीमार पैगलकुई को रविवार को लाको बोदरा के छींक पानी ले जाया गया, जहां कोल गुरु का आश्रम है। उनकी अंतिम इच्छा है कि निधन के बाद उनके बड़े भाई के आश्रम में ही अंतिम संस्कार किया जाए। उसी परिवार का एक सदस्य का अभी जो जिस परिस्थिति में है उसको हेल्प करने के लिए अभी तक शायद वो सब कोई नहीं आ रहा है, और जितने भी राजनीति कर रहा है तो इनको भी देखने के लिए आना चाहिए और उनका मदद करना चाहिए। 30 जनवरी ये तस्वीरें हैं जब अल सुबह ट्रेनें रोकी गई। हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने को लेकर ट्रेनें रोकी गई। ट्रेन यात्री बेहाल हुए, लेकिन गुरु की बेहाल बहन को देखने की जहमत आज तक किसी ने नहीं उठाई। हो का दीपक टिमटिमा रहा है, वो बुझने को है, और उधर राजनीति चमकाने की कोशिशें हो रही हैं। आनंद प्रियदर्शी, जी मीडिया, चाईबासा। बदनाम हुए तो क्या नाम न हुआ, कुछ ऐसी ही सोच है साहिबगंज की एक बस्ती की। महाराजपुर गांव और 3 पहाड़ बाबूपुर पॉकेट मारों की बस्ती के नाम से जानी जाती है, लेकिन इस धंधे से इतनी संपत्ति जमा की गई है कि अब कार्रवाई के लिए पुलिस को अभियान चलाना पड़ा है। बस्ती का नाम ही काफी है, महाराजपुर बाबूपुर, लेकिन नाम बड़े और दर्शन छोटे। इस बस्ती की पहचान है पॉकेट मारों की बस्ती के रूप में। जी हां, पॉकेट मारों की बस्ती, लेकिन जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पक्के घर हैं, सारी सुख सुविधा घरों में मौजूद है। पॉकेट मारी की कमाई से इतनी संपत्ति जमा की गई। अब पुलिस ने 90 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की पूरी लिस्ट बनाई है। और महाराजपुर 2 गांव मोबाइल चोरी को लेकर के बहुत प्रसिद्ध है। इस पर रोकथाम लगाने के लिए साहिबगंज पुलिस के द्वारा ऐसे क्राइम करते पैसा कमाने वाला लोगों का एक लिस्ट हम लोग तैयार किया है। उसमें ऑलमोस्ट 90 लोगों का लिस्ट बनाया है। दिल्ली की चकाचौंध हो, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बनारस समेत अन्य कोई भी शहर, चोरी की बड़ी वारदातों के बाद पुलिस सीधे साहिबगंज के महाराजपुर, बाबूपुर और उधवा दियारा का रुख कर लेती है। समझ सकते हैं कि पॉकेट मारों के तार कितने दूर तक फैले हैं। प्रशासन ने काली कमाई पर कानूनी पहरा बिठाने का फैसला किया। वो गाड़ी का भी डिटेल्स हम लोग कलेक्ट कर रहा है, और जैसे ही हमारे पास पूरा डिटेल्स आ जाएंगे हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और ईडी को लिख करके इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। धंधे से अकूत संपत्ति बनाई। यहाँ आप लग्जरी गाड़ियों से लेकर हर सामान देखेंगे जो बड़े शहरों में होते हैं। बहरहाल इनकम टैक्स और ईडी की कार्रवाई कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है, यानी कानून धोएगा महाराजपुर का कलंक। पंकज, जी मीडिया, साहिबगंज। इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी बिहार झारखंड पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।